अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 9 अक्टूबर 2022। आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है पोस्ट फ्लड डिजास्टर। ठीक है, हजर हमको पता है कि जी फ्लड आए, बहुत ज़्यादा मतलब तबाही हुई, वो तो हो गया, लेकिन अब बात करें पोस्ट फ्लड डिजास्टर। क्योंकि ज़ाहिर है जब ये सैलाब होकर चला जाता है तो तबाही खत्म नहीं हुई थी, उसके बाद जो उसके रिpercussions का सामना करना पड़ता है, कॉन्सिक्वेंसेज का सामना करना पड़ता है, जो तबाही होती है, फिर जिस तरीके से रिहेबिलिटेशन करनी होती है, तो उस हवाले से बात करें कि फ्लड के बाद जो तबाही हुई है, अब उसको हमने किस तरह से को टैकल करना है। ठीक है, अच्छा, अब ये आज एडिटोरियल लिखा है, इसके लेने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि देखें, जब ये सैलाब हमारे पास आ गया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने ये देखने की कोशिश की, इंतजामिया की जानिब से भी, गवर्नमेंट की जानिब से भी ना, कि सिर्फ एक लाइन में उन्होंने ना अपने सर से जिम्मेदारी हटाने की कोशिश की कि भाई देखें, ये सारा कुछ जो हुआ ना, ये जो जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस वगैरह हैं, वो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में मुलविस हैं, उसकी वजह से सारा कुछ आया है, मौसमी तब्दीली की वजह से। हमारा तो इसमें कुछ हाथ है ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो सारे कसूरवार जो है ना, ये जो है हमारे पास अ, क्या बोलते हैं उसे, तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं वो हैं। अब एक लाइन जो आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये चीज़, ठीक है, ये आप कहीं पे भी आप देख लें, टीवी प्रोग्राम देख लें, कोई मैगजीन्स वगैरह देख लें, तो वहाँ जो एक चीज़ जो कह के पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, वो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते थे, वो ये एक जुमला था कि जी, ऑल्दो पाकिस्तान emits less than 1% of ग्रीन हाउसेस gases, it is among the most vulnerable to climate change। उन्होंने कहा अगरचे पाकिस्तान जो है ना, मतलब 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता ग्रीन हाउसेस गैसेस का दुनिया में, लेकिन जो है ना, ये इट इज़ अमंग, ये शामिल है अमंग द मोस्ट वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसको नुकसान का सामना है क्लाइमेट चेंज की वजह से, अगरचे है ना हम इसमें इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते ग्रीन हाउसेस गैसेस को लेके, लेकिन अब अब भी, लेकिन मतलब सवाल ये है कि क्या हम ये कह के कि नहीं जी, हमारा तो इसमें कसूर है ही नहीं, ये तो सारा ये दूसरे हैं जो मुलविस हैं ग्रीन हाउस गैसेस मिशंस में, तो उनकी वजह से है, तो क्या बिल्कुल हम हाथ झाड़ के बस ऐसे ही बैठ जाए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से इसमें टैकल किया हुआ है। सिर्फ उन्होंने कहा ठीक है, बुनियादी वजह ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि सारा कुछ जो है वो हमारी अपनी अ, गलतियों की वजह से था, लेकिन फिर भी हम ये कुछ कर सकते हैं, हमें कम से कम वो करना चाहिए। तो इसको हम डिटेल से देख लेते हैं कि कितना पाकिस्तान जो है ना इसमें कसूरवार था, कितना नहीं था, और क्या हम अपने तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी DMI एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना हो, जहाँ हम डेली रात को ऐसे एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप ₹200 ईजी पैसा पर मंथ करा के हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहाँ PDF वगैरह भी शेयर होते हैं, डॉन इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, PDF होते हैं, डॉन हाईलाइट्स होते हैं, और एक एडिटोरियल वीडियो जिस तरह अभी हम कर रहे हैं वो रोज़ होती है। तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप इस नंबर पे करके हमारे DM पेड व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। बाकी मीनिंग्स आपने देखने हो तो WPS ऑफिस ऐप में ओपन करेंगे तो ये सारे आपको हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स जो है ना वो नज़र आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। कह रहे कि जी, the deluge was catastrophic, but what may follow could be even worse, playing out agonizingly over the next few months, probably longer, unless the international community acts fast। कोशिश किया करें कि पूरा सेंटेंस टू सेंटेंस चला करें और फिर उसको तोड़ के पढ़ने की कोशिश किया करें। उन्होंने कहा जी, द डिल्यूज वॉज कैटास्ट्रॉफिक। डिल्यूज क्या होता है? बहुत बड़े आने पे सैलाब जो आया था ना, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये सैलाब था, वो तो क्या था? कैटास्ट्रॉफिक था, यानी अपने साथ बहुत ज़्यादा तबाही लेके आया था, इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग। ठीक है, तो ये सैलाब था, अपने साथ बहुत बड़ी तबाही लेके आया था। बट व्हाट मे फॉलो, लेकिन क्या अब इसके बाद हो, मतलब सैलाब तो आ गया, उसके बाद जो है, उसके बाद जो होगा, व्हाट मे फॉलो कुड बी इवन वर्स, हो सकता है कि वो इससे भी ज्यादा जो है ना वो खराब हो। प्लेइंग आउट एगनाइजिंगली ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। प्लेइंग आउट होता है अनफोल्ड होना। ठीक है, अब ऐसा ऐसा चीजें हमारे पास सामने आ रही हैं, कितना नुकसान हुआ, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, दूसरा क्या हुआ, तो अनफोल्ड हो रही है एगनाइजिंगली। एगनाइजिंगली कोई चीज़ होना हो तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा इस तरह हो रही है कि जो हमें बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल पेन दे रही है। मतलब वहाँ जिस तरह की हमें वहाँ पे तस्वीरें नज़र आ रही हैं, जिस तरह हमने देखा वहाँ पे लोग जो है ना, लोगों ने बच्चों को खोया, अपने वैल्यूबल्स को खोया, तो मतलब वहाँ से ये चीज़ें सामने हमारे पास आ रही हैं, अनफोल्ड हो रही हैं, वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको क्या है, मेंटली परेशान कर देने वाली हैं। ठीक है, और ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह होता रहेगा, अभी हमें वाक़या नज़र आएंगे, और जिस तरह हमारी क्योंकि ज़ाहिर है
कई ऐसी जगहें पे भी थी, वो बिल्कुल वहाँ से कटे हुए थे, कम्युनिकेशन कोई ज़रिया नहीं था। तो ये प्ले आउट होगी आहिस्ता-आहिस्ता ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों तक ये सारा सिलसिला जारी रहेगा कि जहाँ हमें पता चलेगा कि कितना ये है, इससे नुकसान हुआ, प्रोबेबली लॉन्गर हो सकता है, इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए, अनलेस द इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्ट्स फास्ट, ठीक है? और साथ कंडीशन क्या लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़्यादा देर लग जाए, महीने लग जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा देर लग जाए कि हमें पता चले इससे सारा क्या नुकसान हुआ है, अनलेस इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्ट फास्ट, यानी कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्ट फास्ट नहीं करती तो हमें और ज़्यादा देर जो है ना वो लग जाएगी ये पता कराते हुए कि क्या क्या इससे हमारे जो है ना वो नुकसान हुआ है। A couple of recent reports document spell out the gargantuan challenge facing the nation. उन्होंने कहा couple of recent reports, उन्होंने कहा हालिया कुछ रिपोर्ट्स थी, डॉक्यूमेंट्स थी, स्पेल आउट होता है कोई चीज़ एक्सप्लेन किसी चीज़ को करें बड़ी डिटेल में, तो ये रिपोर्ट्स थी, उन्होंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया किसे, द गार्गेंचुअन चैलेंज, गार्गेंचुअन होता है enormous, बहुत बड़ा, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा चैलेंज है फेसिंग द नेशन, जिससे सामना है नेशन को, ये बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। तो ये जो रिपोर्ट्स थी ना, वो हमें डिटेल से बताती हैं कि किस बड़े चैलेंज का सामना है इस नेशन को, इस कौम को। A revised flood response plan launched by the UN in Geneva on Tuesday appealed for $816 million in immediate aid for life-saving humanitarian assistance to 9.5 million people in the worst affected areas. ठीक है। अच्छा, अब ये रिवाइज फ्लड रिस्पॉन्स प्लान आया है, जो लॉन्च किया गया है यूएन की जानिब से जिनेवा में ट्यूसडे को, और इसमें उन्होंने अपील की है 816 मिलियन डॉलर्स की कि फौरी हमें क्या है इमदाद की ज़रूरत है, लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की कितने लोगों को ज़रूरत है, 9.5 मिलियन लोगों को ज़रूरत है इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज़ के, उन लोगों को ज़रूरत है जो सबसे ज़्यादा उन इलाकों में शामिल हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, वर्स्ट अफेक्टेड हैं। The document records 33 million as the total number of people impacted by the floods, of which 7.9 million have been displaced. और डॉक्यूमेंट ये इसने रिकॉर्ड किया है कि जी 33 मिलियन लोग जो है ना टोटल लोग हैं जो इस सैलाब से मुतासर हुए हैं, और उसमें 7.9 मिलियन जो है ना वो क्या है डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, उनको क्या है घर बार छोड़ना पड़ा है। ऑलमोस्ट 600,000 आर लिविंग इन रिलीफ कैंप्स, और तकरीबन 6 लाख जो है ना वो रह रहे हैं रिलीफ कैंप्स में। The Population Council has also recently launched a report which includes considerable granular data about vulnerabilities among the flood victims. और उनका पॉपुलेशन काउंसिल ने भी हाल ही में है ना एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसमें जो है ना शामिल है ग्रैनुलर डाटा। ग्रैनुलर डाटा तो कुछ चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा जो है ना माइन्यूटली जो है ना डिस्कस किया गया है। अभी आप आगे देखेंगे कि भाई कितने लोग थे, कितने सीनियर सिटीजन हैं, कितनी खामला खवातीन है, तो इसलिए इसको क्या है ग्रैनुलर डाटा बोल रहे हैं। और उसमें उन्होंने कहा ये ग्रैनुलर डाटा था, उसमें हमें क्या चीज़ पता चली अबाउट वल्नरेबिलिटीज अमंग द फ्लड विक्टिम्स, कि वो जो फ्लड विक्टिम्स थे कि वो किस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई सीनियर सिटीजन थे, हामला खवातीन थी या कौन थी, वहाँ से हमें वल्नरेबिलिटीज पता चली, क्योंकि ज़ाहिर है आप बड़ी एज के हो, हामला हो, तो आपकी क्या है अलग नीड्स होती हैं, अलग आपको खतरात होते हैं। अच्छा, अब इस ग्रैनुलर डाटा की फाइंडिंग्स क्या थी कि इसको अगर हम इसकी अगर हम तकसीम करें कि भाई इसमें कौन कौन शामिल था, एज पर इट्स फाइंडिंग्स अमंग द अफेक्टेड पॉपुलस 5.1 मिलियन आर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इन नीड ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन केयर। उन्होंने कहा इसमें जो 5.1 मिलियन है ना वो बच्चे हैं जो इनकी उम्र 5 साल से कम है, इनको इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन केयर की ज़रूरत है। 9,40,000 सीनियर सिटीजन हैं, उनकी स्पेशल नीड्स हैं। 6,10,000 जो है ना वो प्रेग्नेंट वुमेन है, हामला खवातीन है, वो रिक्वायर एंटीनेटल डिलीवरी एंड पोस्टनेटल सर्विसेज, जिनको ज़रूरत है एंटीनेटल। एंटीनेटल होता है बर्थ से पहले, फिर डिलीवरी की बात आ गई, और फिर पोस्टनेटल हो गई, पोस्टनेटल हो गई बर्थ के बाद, ठीक है। तो अब ये 6,10,000 हामला खवातीन हैं, उनको क्या है एंटीनेटल डिलीवरी और पोस्टनेटल सर्विसेज की ज़रूरत है। अब कह रहे हैं जी सिंध का हाल सबसे बुरा है, वो किस तरह है, सिंध इंडिकेटर्स आर द मोस्ट डायर, नियरली 3 मिलियन अंडर फाइव्स। उनका ये 3 मिलियन जो है ना वो बच्चे शामिल हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। सिंध की अगर हम बात करें 5,39,000 लोग जो है ना उनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, और 3,80,000 जो है ना वो क्या है हामला खवातीन है। हार्टिंगली, हार्टिंगली क्या होता है, कोई चीज़ जो आपको मतलब making you feel happier and more positive. एग्जाम्पल देखें, इट वॉज हार्टनिंग टू सी सो मेनी पीपल एट द रैली, ठीक है। हार्टनिंग होती है कोई चीज़ आपको कोई मतलब हालात ये इतने बुरे हैं फिर भी कोई चीज़ जो है ना आपको एक कोई कोई उम्मीद की किरण दिखाए यहाँ पे, तो मतलब ये बता रहे हैं। और किस तरह हुआ है, द यूएन जनरल असेंबली ऑन फ्राइडे यूनानिमसली adopted a resolution urging donor nations and institutions to fully support rehabilitation and reconstruction efforts in Pakistan. उनका यूएन जनरल असेंबली ने फ्राइडे को यह है ना मुतफ़क्का तौर पे अडॉप्ट की एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद, और उसमें उन्होंने जोर दिया डोनर
नेशंस को और इंस्टीट्यूशंस को, इदारों को कि जी वो सपोर्ट करें रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स को। कहाँ पे? पाकिस्तान पे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा ईडीएम यूज़ हुआ है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। वो कह रहे हैं जी, देयर मे बी मैनी अ स्लिप betwixt the cup and lip, but at least the world has recognized it must help this country deal with a tragedy not of its own making. अच्छा, many a slip betwixt the cup and lip, इसका क्या मतलब होता है? देखें, कप और लिप के दरमियान अगर फ़र्ज़ करें आप चाय पी रहे हैं, तो बड़ा बड़ा थोड़ा फासला है। अगर आपके हाथ में कप है, ठीक है? वैसे मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ, फ़र्ज़ करें चाय से भरा हुआ है, आप उसको मतलब होंठ तक ले जाते हैं तो बड़ा थोड़ा चांस है, लेकिन ये मुहावरा ये होता है कि उसमें भी कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है कि हम कहें कि कोई आप कह लें कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकता है। तो मतलब ठीक है, ये इन्होंने इसमें रेज़ोल्यूशन अडॉप्ट की है यूएन वालों ने, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसपे भी कह रहे हैं कि हो सकता है अभी भी कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि हमें यहाँ पे मतलब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी हमें इमदाद वगैरह मिल जाएगी, चीज़ें हो जाएँगी, और जो इन्होंने रेज़ोल्यूशन अडॉप्ट की है, ठीक है? तो यहाँ पे भी अभी खतरा है कि हमें चीज़ें उस तरीके से ना मिले, लेकिन फिर भी ठीक है? अब आपको ये समझ आ गई होगी, स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप, कि कोई एक अच्छी चीज़ होने वाली हो, लेकिन फिर भी आपको खतरा हो कि जी हमें जो है ना इसको क्या बोलेंगे, ठहर जाएँ, देयर मैनी अ स्लिप बिट्स द कप एंड लिप, कि ठीक है, कि आपको देखने में सब अच्छा लग रहा हो, तो फिर भी हो सकता है खतरा हो कि आप जो है ना उस तरीके से ना हो सके जिस तरह ये कहा जा रहा है, ठीक है? लेकिन फिर भी तो उन्होंने कहा कि जी कम से कम जो दुनिया है उसने रिकॉग्नाइज़ किया है कि जिस मदद की ज़रूरत है इस मुल्क को, ताकि वो डील कर सके ट्रेजेडी को, जो क्या है इसकी ओन मेकिंग नहीं है। और उन्होंने कहा जी वही ये यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहे हैं, आफ्टर ऑल इन अ क्रूअल ट्विस्ट ऑफ फेट ऑल्दो पाकिस्तान एमिट्स लेस देन 1% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अच्छा, इसको यहाँ पे एक मिनट, ये इसको मैं ना थोड़ा दोबारा आपको बता देता हूँ, ये शायद मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। देयर में बी मैनी स्लिप विक्स द कप एंड द लिप, इसको अगर हम देखें ना, बिटविक्स तो होता है बिटवीन टू पीपल और टू थिंग्स, ठीक है? और टू थिंग्स किसके दरमियान कह रहे हैं कि एक कप और इसको आप मतलब लिप्स तक लेके जा रहे हो वहां तक, बिटविक्स वो हो गया। और दूसरी चीज जो है ना, ये मुहावरा है, इसको थोड़ा मैं और क्लियर कर देता हूँ आपको, ठहर जाए। अच्छा, अब इसका ये मतलब होता है, ये इंग्लिश प्रोवर्ब है, इसका मतलब है इवन व्हेन अ गुड आउटकम और कंक्लूजन सीम सर्टन, ठीक है? जब आपको लगे कि जो आउटकम है वो क्या है, बिल्कुल सर्टन है, यकीनी है, थिंग्स कैन स्टिल गो रॉन्ग, और चीज़ें फिर भी वहाँ पे क्या है, गलत हो सकती हैं। सिमिलर इन मीनिंग टू डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, ठीक है? तो एक तो ये वाला मुहावरा है, इसी से मिलता जुलता जो हम ये दूसरा यूज़ करते हैं, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। और यहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं कि मतलब देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि जी यहाँ पे यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया रेजोल्यूशन, हो सकता है वहाँ से हमें है ना मतलब हेल्प वगैरह भी मिल जाए, एड वगैरह भी मिल जाए, लेकिन फिर भी है ना उन्होंने कहा कि जब आप अगर इसी चीज़ को आप यहाँ लेके आए ना कि इवन व्हेन द गुड आउटकम और कंक्लूजन सीम सर्टेन, अब मतलब हमें जो कंक्लूजन है वो सर्टेन दिखाई दे रही है कि भाई हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या है, थिंग्स कैन स्टिल गो रॉन्ग, वहाँ पे भी जो है मसाइल जन्म ले सकते हैं, ठीक है? तो अब होपफुली आपको ये चीज़ जो है ना ज़्यादा क्लियर हो गई होगी। देयर में बी मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, ठीक है? अच्छा, और बाकी ये चीज़ तो हमने ये कर ली थी कि ऑल्दो पाकिस्तान emits less than 1% of greenhouse gases, it is among the most vulnerable to climate change. अच्छा, आप कह रहे हैं जी, nevertheless it would be utmost folly for Pakistan not to realize that its own short-sighted and inequitable policies have exacerbated the effects of the monster monsoon and left its people more vulnerable to its after effects. अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस चीज़ की वजह से मैंने एडिटोरियल याद सेलेक्ट किया था कि जी मैंने कहा ये बहुत बड़ी आप कहें जी गलती होगी पाकिस्तान के लिए कि अगर हम रियलाइज़ ना करें, समझे ना कि हमारी पॉलिसीज़ है, इनइक्विटेबल पॉलिसीज़ है, अनफेयर पॉलिसीज़ हैं, जिसने और ज़्यादा जो है ना एग्जैस्परेट कर दिया, हालात को और ज़्यादा ख़राब कर दिया है, जो असरात हैं मॉन्स्टर मानसून के, और हम इस वजह से हमारे लोग जो है ना ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं इसके आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से, ठीक है? टू लिस्ट बट सम ऑफ दीज, अच्छा अब इसमें इन्होंने लिस्ट किए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उसी पे नहीं छोड़ सकते कि नहीं जी हम तो इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करने वाले ममालिक में तो शामिल ही नहीं है, तो लेस देन 1% है, सब कुछ जो है ना वो दूसरे करा रहे हैं, हम जो है ना बस सिर्फ बैठ जाए, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे वो गिना रहे हैं कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। उन्हें कह रहे हैं जी, ओवरसाइट अथॉरिटीज हैव
turned a blind eye to utterly irrational and illegal constructions encroaching on natural drainage channels. उनका अथॉरिटीज ने है ना टर्न अ ब्लाइंड आई भी बड़ा अच्छा एडियम है। इसका मतलब होता है टू इग्नोर समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग, कि आप किसी चीज़ को इग्नोर कर दो, किसी ऐसी चीज़ को जो आपको पता हो कि ये क्या है, गलत है। एग्जाम्पल देखें, मैनेजमेंट ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू बुलिंग इन द वर्क प्लेस। ठीक है, तो उनका अथॉरिटीज बिल्कुल भी इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देती कि ये जो इरेशनल इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, जो इंक्रोच करती है नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स पे। ठीक है, फिर साथ ही एक तो इस पे अथॉरिटीज जो है ना बिल्कुल भी गौर नहीं करती। और क्या है, लोअरिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स अपीयर्स टू बी फार फ्रॉम गवर्नमेंट्स प्रायोरिटीज। और कहा जी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करना, मतलब पॉपुलेशन को कम करना, वो दिखाई देता है कि मतलब कि गवर्नमेंट की तरजीहात में शामिल नहीं है। पहले अगर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा टीवी पे एड वगैरह चीज़ें आती थी पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से, लेकिन उन्होंने कहा ये चीज़ जो है ना बिल्कुल भी दिखाई देता है कि गवर्नमेंट की तरजीहात में शामिल नहीं है। और उसमें उन्होंने कहा जी एंड क्लाइमेट चेंज विल पुट फर्दर प्रेशर ऑन श्रिंकिंग रिसोर्स बेस। और जो क्लाइमेट चेंज है वो मजीद जो है ना प्रेशर डाल देगा ये सिक्योरिटी हमारी रिसोर्सेज हैं उनके हवाले से। And grossly inadequate investment in health has resulted in a populace more susceptible to disease। और इनका जो बिल्कुल हमारा नाकाफ़ी इन्वेस्टमेंट है हमारी हेल्थ सेक्टर में, उसका नतीजा क्या निकला हुआ है कि हमारी जो आबादी है वो ज़्यादा ससेप्टेबल है डिजीज़ में, मतलब कि ज़्यादा चांसेस है कि क्या है इसको मतलब कि डिजीज़ का शिकार हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इज़ बेस्ट टैकल्ड एट लोकल लेवल थ्रू एम्पावर्ड लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस। उन्होंने कहा जी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को सबसे बेहतर तौर पे टैकल किया जा सकता है लोकल लेवल पे, एम्पावर्ड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए। दैट क्रिटिकल मिसिंग थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन मसला क्या है कि हमारा वो थर्ड टीयर जो है ना गवर्नमेंट का, वो क्या है, मिसिंग है। वी मस्ट चेंज कोर्स एंड प्लेस क्लाइमेट चेंज एट द हार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। उन्होंने कहा कि जी हमें क्या है अपनी डायरेक्शन बदलनी होगी और प्लेस करने होंगे क्लाइमेट चेंज को एट द हार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। अच्छा, अब ये एट द हार्ट ऑफ का क्या मतलब होता है, लाई एट द हार्ट ऑफ समथिंग मतलब होता है किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें जो क्लाइमेट चेंज जो है ना उसको पॉलिसी मेकिंग में सबसे ज़्यादा अहमियत देनी होगी, उसको तरजीह देनी होगी, अदरवाइज नहीं तो एन एपोकलिप्टिक फ्यूचर अवेट्स अस, कि एक ऐसी एपोकलिप्टिक हो गई कोई ऐसी चीज़ जो रिलेट करे मतलब पूरी तबाही से किसी चीज़ की ना। तो उन्होंने कहा हमारा मतलब जो फ्यूचर होगा वो बड़ा हाल होगा और बहुत ज़्यादा उसमें ना प्रॉब्लम्स होंगी अवेट्स अस, वो हमारा इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा अगर हमने इसको क्लाइमेट चेंज को अपनी पॉलिसी मेकिंग में है ना वो प्रायोरिटाइज नहीं किया, तो उसको तरजीह नहीं दी, तो ऐसा हमारा फ्यूचर जो है ना वो इंतजार कर रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या है, तबाही होगी। ठीक है, तो बाकी इसको बस आप देख लीजिएगा दोबारा। ये जो ईडीएम था ना ये बहुत अच्छा ईडीएम है ये वाला, देयर मे बी मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप। ठीक है, जो बाहर चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं कि बिल्कुल स्मूथ है, फिर भी कुछ हो सकता है। ठीक है, गलत हो सकता है। तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना हो डेली एडिटोरियल वीडियो के लिए, डॉन हाईलाइट्स, पीडीएफ्स और मैगजीन्स वगैरह के लिए, तो आप यहाँ पे 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।